हेलो फ्रेंड्स एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकलकर सामने आई है जो कि बीएड और बीटीसी स्टूडेंट उसको फिल कर सकते हैं। इसमें ये कहाँ पर ये वैकेंसी है, कितने जो है पोस्ट निकला हुआ है और साथ साथ जो है सीटेट के स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं, ये सभी चीजें डिटेल से हम आपको बताएंगे। और ये वैकेंसी का वेट आप लोग बहुत दिनों से कर रहे थे। इसका जो अगर हम सैलरी की भी बात करेंगे कि सैलरी इसकी कितनी होती है, क्वालिफिकेशन, एज कितना होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, सारी चीजें आपको डिटेल में इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, टीचिंग इन्फॉर्मेशन, हर तरह के जो आप लोगों के लिए जरूरी है सब कुछ जो है ये चैनल आपको प्रोवाइड करता है। चलिए, मेरे पीछे आप देख सकते हो सभी लोग जो है वैकेंसी की वेट कर रहे थे। कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय है उसके बारे में आप सब जानते हो। यहाँ पे जो है सैलरी का पैकेज, जो यहाँ पे रेसिडेंशियल स्कूल है, तो इसमें आप लोगों को सभी चीजें बहुत अच्छे तरीके से मिलती है। इसकी वैकेंसी जो है यूपी में हर जिला में निकल रही है। तो अब आपके जिला में है या नहीं आपको देखना है, या फिर आपके जिला में नहीं है तो आप अपने आसपास के जिला में भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। एकदम क्लियर मैं कर देती हूँ, अगर आपके जिला में नहीं है ये वैकेंसी तो आप आसपास के जिला में फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर जो है आपको दो जिला के बारे में बता रहे हैं, गोंडा एंड कौशाम्बी के बारे में बता रहे हैं। निकला बहुत जगहों पर है, हमने कल भी इसके बारे में आपको एक वीडियो दिया हुआ था कि कहाँ कहाँ पे वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग, आप जिस भी जिला के हो, यूपी के जिस भी जिला के हो, वहां पर एक बार जाकर के इस साइट पर आपको जाना है, इस साइट पर आपको जाना है और जाकर के पता करना। जैसे http gonda.in है तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे वो डिस्ट्रिक्ट लगा देना है, .in पे जाना है और चेक करना है कि वैकेंसी है कि नहीं। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ जगहों पर जो है कस्तूरबा गांधी स्कूल की वैकेंसी निकली हुई है। इसको 8 तक किया गया था, 8 तक क्लासेस चलते थे, अब इसको 12 तक किया जा रहा है, इंटर तक किया जा रहा है। तो वैकेंसी देखने को अच्छी खासी मिलने वाली है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन फॉर्म फिल कर पाएगा। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, बाकी सभी चीजें जो है हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। आप लोग क्वालिफिकेशन को लेकर के बहुत टेंस्ड रहते हो, तो देखो इसमें आप लोग का क्वालिफिकेशन जो है क्या चाहिए, बीएड चाहिए, ठीक है, बीएड चाहिए, सीटेट चाहिए, सीटेट या फिर आपका यूपी टेट है तो यूपी टेट भी चलेगा। यूपी टेट एंड सीटेट की स्टूडेंट जो सीटेट पिछली बार पास किए हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। बीएड प्लस सीटेट, यूपी टेट, और जो भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल कर रहे हो सभी अलग अलग सब्जेक्ट का है, तो ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप जानते ही हो, तभी आप बीएड उसमें से करोगे, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वैकेंसी जो है दो तरह से निकली हुई है, एक परमानेंट है और एक जो है कॉन्ट्रैक्ट पे है। परमानेंट वाली वैकेंसी, कॉन्ट्रैक्ट वाली वैकेंसी में डिफरेंस होता है। परमानेंट वाला आपका तो जिसको कि पूर्णकालिक शिक्षिका के रूप में यहाँ लिखा हुआ है, और जो टेम्पररी होगी, संविदा पे होगी, कॉन्ट्रैक्ट पे होगी, उसमें अंशकालिक रहता है। पोस्ट में आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, जैसे मैंने बताया ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट का है, ऐसे करके हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग है। भाषा यानी कि लैंग्वेज आपका जो है हिंदी एंड संस्कृत का दिया हुआ है। इसमें आप लोगों को वही उच्च प्राथमिक यानी कि आपका जो सीटेट या यूपी टेट चाहिए, ये 6 to 8 वाला यानी पेपर 2 वाला पास चाहिए, ठीक है, पेपर 2 का पास आपका होना चाहिए, ये चाहिए। और उच्च प्राथमिक के लिए है हिंदी एंड संस्कृत का निकला हुआ है। देख लो, जनरल कैटेगरी के लिए 1 सीट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, अनुसूचित जाति में नहीं है। टोटल यहाँ पे 2 सीट निकला हुआ है। पूर्णकालिक शिक्षिका का है ये। सामाजिक विषय, सोशल साइंस में देखो भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, ये सभी में भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और यूपी टेट या सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए पेपर 2 का। यहाँ पर भी देखो जनरल कैटेगरी में 1 है, अनुसूचित जाति में 1 है, टोटल 2 है। तो ये इस तरह के गोंडा का हुआ। इसी तरह से आपका विज्ञान में निकला है, गणित में निकला है, अंग्रेजी में निकला है। सबसे ज्यादा अंग्रेजी और विज्ञान में आप देख सकते हो, विज्ञान और मैथ्स, इसमें वैकेंसी देखिए बहुत ज्यादा मात्रा में है आप लोगों की। फिर अंशकालिक में आ जाओ, जो कि आपको मैं बता रही थी, जो टेम्पररी है, इसमें आप लोगों का है। ये आप लोगों को टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ उसके थोड़े से कुछ रूल रेगुलेशन है।
सबसे पहला तो यहाँ पे नोटिस दिया गया है कि जो रिक्त पद है वो घट बढ़ सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। दूसरा है कंप्यूटर टीचर के लिए, कंप्यूटर टीचर के लिए बोला गया कि प्रशिक्षित स्नातक होना जो है अनिवार्य होगा, यानी कि आपका बीएड होना, प्रशिक्षित मन से होता है बीएड होना, और ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है। फिर बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस ये लोगों के लिए भी है ये। इसी तरह से आप लोगों का जो दिया गया है, अब एज की बात करते हैं। एज में आकर के प्रॉब्लम होती है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं दिखेगी। एज में है 1/4/2023 से न्यूनतम, यानी 25 साल से 45 साल के लोग जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये जाहिर सी बात है वुमेन के लिए है। कस्तूरबा गांधी के बारे में आप जानते ही हो। यहाँ पर जो है सामान्य वर्ग ईडब्ल्यूएस के नियमानुसार ये आरक्षण मिलेगा। कस्तूरबा गांधी में ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो निर्धारित अर्हता रखते हैं किंतु शैक्षिक वर्ष 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हो जा रहे हैं, उनके द्वारा कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में रिक्ति, यानी कि जो पहले कॉन्ट्रैक्ट पे थे और उन लोगों को जो है कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, रिन्यूअल नहीं हो पाया है, तो वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिलेगा। ये टोटली जो है मेरिट पे वैकेंसी निकली हुई है, कोई एग्जामिनेशन कुछ भी नहीं होगा। फॉर्म फिल कर दीजिए, मैं आपका मार्क्स अच्छा है और आप इस क्वालिफिकेशन ये सब रखते हो तो डेफिनेटली आपके होने के चांसेस है। तो ये आप लोगों का जो है। अब बात करते हैं कि फॉर्म भरना कैसे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो भाई, फॉर्म आप दो तरह से भर सकते हैं। एक तो आपकी का डिस्ट्रिक्ट है तो आपको वहां पे विकास भवन जाना पड़ेगा, जैसे ये गोंडा का है तो गोंडा का विकास भवन जो है वहां पे जाकर के आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ये फॉर्म जो है आप अपने डिस्ट्रिक्ट वाले से http जो gonda.in मैंने आपको बताया वहां से निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे ऑफलाइन भी आपको दुकान में मिल जाते हैं, वहां से ले लोगे। फॉर्म फिल करने के बाद विकास भवन में जाकर के सबमिट करना है आपको। अगर आप वहां पे फिजिकल जाके करना चाहते हो, मानो कि आप दूर में हो, तो आप डाक से यानी पोस्ट से कर सकते हैं। पोस्ट से एंड फिजिकल एंड पोस्ट, ये दो चीजें ही जो है फॉर्म फिल करने में यूज होंगी। इसके अलावा ऑनलाइन जो है ये नहीं होगा, फिजिकल कर सकते हैं या फिर बाय पोस्ट कर सकते हैं। तो पोस्ट से अगर आप करते हो तो आपको 42 रुपए का 2 टिकट लगेगा। देख लो, लिखा है आवेदन पत्र के साथ पंजीकृत 42 रुपए के डाक टिकट लगे हुए 2 लिफाफे जिस पर अभ्यर्थी का नाम, पता, मोबाइल नंबर, पिन कोड स्पष्ट लिखा हुआ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अगर आप जो है फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 2 आपको लिफाफे देने होंगे, दोनों पे आपका एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए और साथ साथ 42 रुपए का डाक टिकट होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो संविदा पर जिनका होगा, जो अंशकालिक होगा, उनका 11 माह 29 दिन का जो है ये होने वाला है। इससे पूरा टाइमिंग दे दिया गया है कि यहाँ तक जो है आपका जॉब रहेगा, ठीक है। शैक्षिक योग्यता या प्रमाण पत्र जो भी होगा उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। और लास्ट ये भी बता दिया गया है कि जो लास्ट डिसीजन होगा वो आप उन्हीं लोगों का होगा। जिला स्तरीय चयन समिति का निर्णय अंतिम में मान्य होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि टोटली जो है मेरिट पे है, ठीक है। अब एड्रेस का जो है मैं आपको एड्रेस वाला भी कॉलम दिखा दूं। 11 नंबर जो है एड्रेस के लिए है। भरे हुए आवेदन पत्र में समस्त स्व प्रमाणित, यानी जो डॉक्यूमेंट आप उसमें लगा रहे हो उसमें आपका अपना साइन होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, छाया प्रति सहित यानी फोटो कॉपी सारा लगा होना चाहिए, पंजीकृत डाक से मिला, परियोजना कार्यालय ये सभी होना चाहिए। गोंडा में दिनांक 5/6/23, लास्ट डेट आप लोगों का 5 जून रखा गया है। गोंडा का 5 जून में जो है आपका खत्म होगा, 5 बजे के पहले आपको स्वीकार किया जाएगा, इसके बाद नहीं। और इसके बाद जो है आप लोगों को नहीं स्वीकार किया जाएगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और विकास भवन में जो है जाकर के आपको देना है, और यहाँ पे प्रारूप जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय जो है वहां पे आपको जो है सबमिट करना है। तो ये पूरा डिटेल जो है आपको एक डिस्ट्रिक्ट का मैंने बताया, सभी डिस्ट्रिक्ट में रूल रेगुलेशन जो है यही है, कुछ अलग नहीं है। एक और है कौशाम्बी का है, देखो ये 19 तारीख को निकला हुआ है। कौशाम्बी का जो है आप देख लो, पूर्णकालिक शिक्षिका का जो निकला हुआ है, हिंदी के 3 है। सभी जगह पे अलग अलग पोस्ट है, कहीं पे ज्यादा भी निकला हुआ है। सैलरी इसकी 22,000 आपको दिखाई दे रही है, 22,000 ही है। हिंदी संस्कृत सारा क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको देख लीजिए दिया हुआ है। और पूर्णकालिक, अंशकालिक सभी सब्जेक्ट में जो है ये निकला है। तो आपको जल्द से जल्द जो है ये फॉर्म फिल करना है,
क्योंकि देखो अब आगे कौन सी वैकेंसी आएगी कौन सी नहीं आएगी आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है जिनका बीएड कंप्लीट हो चुका है, सीटेट पिछली बार आपने क्लियर कर लिया है, तो ये फॉर्म जरूर डाल दो जल्द से जल्द। 5 जून लास्ट डेट दिखाया जा रहा है, तो उससे पहले आप फॉर्म फिल कर दीजिए। ऑनलाइन इसका फॉर्म फिल नहीं होता है, तो फिजिकल कर सकते हैं या फिर बाई पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड और कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो या आप पर्सनली हमें मैसेज भी कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।